चलो देखो, हमने कल देख लिया था मृग मरीच का, ठीक है, कई प्रकाश का अपवर्तन से कैसे भ्रम होता है। आज हम देखते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते। ठीक है, दूसरा देखेंगे रोड पर पानी क्यों दिखाई देता है। तीसरा देखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखो इसमें नहीं है, वो तुम्हारे में लाइन करके एक एक एग्जांपल दे रखे हैं, उसमें उन्हें एक जाके खत्म कर दो। अली पेंसिल का दे रखे है, कल ही देख लिया था। चलो पहला हमारा टॉपिक चालू होता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये सारी घटनाएं हमारी किसकी हैं, अपवर्तन की हैं। कितनी सारी घटनाएं, एक तारे वाला भी है, पानी वाला भी है। जहाज वाला होगा, ये मछली ये तो हमने कल देख लिया था ना, ये तो हमारा डेरिवेशन है। मछली वाला हमने देख लिया था कल के, वास्तविक डिस्ट्रीब्यूशन पर दिखाई देती है, बताया था ना हमने कि मरीज मरीज के दिखाया था, और हमने ये भी बताया था कि मछली हमें अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। अभी देखो, चलो ये सारी घटना किसकी है, अपवर्तन की। ठीक है, हम एक एक घटना को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली घटना हमारी क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते दिखते हैं। ठीक है, मैं बनाऊंगा कहाँ बेटा, इंट्रोडक्शन होगी कि आज की क्लास में होना क्या क्या है। जितने भी ये क्वेश्चन होंगे अगर मैं क्या करूँ,
पहचाना आप तुम लोगों को उसमें। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये तुम्हारे उसमें आने थोड़ी वाले हैं। ये तुम्हारे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट है। मैं तुम्हें सीधी से उसी में खत्म कर सकता था कि रोड पर पानी भरा हुआ दिखना अब बर्तन की घटना है। एक वो हो गया था। दूसरा ये बताया था कि तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं अब बर्तन की घटना है। हमारे किताब में क्वेश्चन होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे इनके में है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। ठीक है, हाँ ये डायग्राम बना ना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ से मिल रहा है और भाषा तुम्हें वहां से मिल जाएगी। ठीक है, नहीं आ सकता है उसमें तुम्हारे जो बर्तन का उदाहरण है उसमें मेरे मारिच कर दिया होगा। मैं भी देख के बता दूंगा। देखो होता क्या है, कल भी हमने देखा था कि जैसे हम ऊपर से अंतरिक्ष से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होती है सघनता में, क्या होती है सघनता में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। इसको हम पॉजिटिव साइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सघनता में क्या होती है? कमी आती है। क्या होती है? कमी आती है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे सूर्य से सॉरी हम तारों की बात कर रहे हैं, तारों से प्रकाश चलता है। क्या होता है? तारों से प्रकाश चलता है। अगर मैं ऐसे कई लेयर्स में बांट दूं, जैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर। ठीक है, ये हमारी वायु की परतें हैं कई सारी। ठीक है, अलग अलग स्टेज में कई सारी होती हैं। ठीक है, क्योंकि किसी एक जगह सघनता हो सकता है कम हो, किसी एक जगह हो सकता है सघनता। हाँ, किसी एक जगह हो सकता है सघनता कम हो। ठीक है, तो होता क्या है, अब जैसे हमें ये तो पता ही है कि ऊपर से नीचे आते हैं सघनता बढ़ेगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा सघनता कहाँ होगी? नीचे वाले पॉइंट्स पर, क्योंकि हमारे क्षोभ मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज्यादा सघनता होती है। ठीक है, यहाँ पर आकर क्या होगी? सबसे ज्यादा सघनता होगी। तो होता है कि जैसे प्रकाश वहां से चलता है तो हर एक स्टेज पर क्या होता है, प्रकाश अपने अभिलंब की ओर झुकता जाता है। क्या होता है? वहां से तो सीधा चला। ठीक है, मान के चले अंतरिक्ष है, यहाँ से सीधा चल रहा था। अब यहाँ पर कोई स्टेज मिले जहाँ पर क्या सघनता जान होती है, अब क्या होगा? झुकेगा। ठीक है, फिर कोई स्टेज आएगी फिर झुकेगा, फिर कोई स्टेज आएगी फिर कोई झुकेगा। ऐसे ऐसे झुकते झुकते किसी व्यक्ति के आंख में पहुंचता है। ठीक है, अब तारा था यहाँ पर जिस तारे को उसने देखा था। हाँ, अभिलंब की ओर झुकता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब व्यक्ति की आंख में प्रकाश पहुंचेगा तो उस व्यक्ति को इस तारा यहाँ ना दिखे जो उसकी वास्तविक स्थिति यहाँ दिखे। क्या होगा? यहाँ दिखे, क्योंकि उसका जो प्रकाश है, इसको मैंने लंबक बनाया, इसको यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि हम किसी चीज को देख रहे थे, मान के चलो मैं किसी चीज को सामने देख रहा हूँ। ठीक है, सामने देख रहा हूँ, वहां से मान के चलो कई स्टेज है। ठीक है, प्रकाश झुकता जाएगा, तो फिर अब जो उसकी वास्तविक स्थिति है वो तो हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि वो तो झुक चुका है। तो क्या होगा? दूसरी स्थिति होगी, होगी कि नहीं? वही क्या होगा, अब मैं देख तो कहीं रहा था लेकिन वो दिखेगा कहीं और। वही घटना यहाँ पर होती है।
जो तारा जहाँ पर है वो वहां नहीं दिखता है, हमें वो दूसरी जगह दिखता है। इसलिए क्या होता है, तारे में टिमटिमाते हुए दिखते हैं बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वास्तविक स्थिति दिखती नहीं है। होता क्या है, वो एक भ्रम होता है कि हम किसी वास्तविक तारे को देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा इसका कारण होता है तारों की अत्यधिक दूरी। पहला कारण क्या है, अपवर्तन, क्योंकि अलग अलग स्टेज में आकर प्रकाश क्या हो रहा है, अपनी मार्ग में परिवर्तन कर रहा है, और ये मार्ग में परिवर्तन से कारण क्या हो रहा है, हमें भ्रम हो रहा है कि तारा है कहीं और हमें दिख कहीं रहा। ठीक है। चलो, इसमें बताने की और आवश्यकता है कि कुछ। वेरी गुड सचिन। सेकंड थॉट था हमारा, क्या था, रोड पर पानी क्यों दिखाई देता है। इंसान यानी छोटा हो गया ना। हम मान के चलो कि एक व्यक्ति बाइक से रोड पर ट्रेवल कर रहा है, और हमने कल भी उसमें देखा था कि जब तेज धूप होती है तो रोड क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि डामर है तो क्या होगा, रोड गर्म होगा। रोड गर्म होगा तो उस वाली टिकट पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, विरल माध्यम, कौन सा बन जाएगा, विरल माध्यम। ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारा, सघन माध्यम। क्या बन जाएगा, सघन माध्यम। ठीक है। नीचे देखो गर्म है। ठीक है। रोड के पास एक हमारा रोड है, सरफेस, एक गर्म हुआ, गर्म हुआ तो यहाँ की वायु कैसी हो जाएगी, गर्म, गर्म हो जाएगी। गर्म वायु कैसी होती है, हल्की, जिसके पार्टिकल्स कहाँ हो, दूर दूर हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सारा कुछ हल्का हो जाएगा। बट इसके ऊपर तो हमें पता है कि सघनता है, क्योंकि ऊपर तो गर्म हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, दो माध्यम बन जाएंगे कि नहीं। जैसे कल रेत में रेत गर्म हो रही थी, बट उसके ऊपर वाला भाग क्या था, सघन था। ठीक। लेकिन जहाँ गर्म था, जैसे उस पेड़ से किरणें चल रही तो क्या हो रही है, अभिलंब से दूर भागती जा रही है, क्योंकि नीचे गर्म एरिया है। बट एक स्थिति ऐसी आती थी कि वो प्रकाश किरण नीचे ना जाके उसका इतना ज्यादा अपवर्तन हो जाता था कि वो इस जो क्या बोलते हैं मुखक्ष है, उसको भी क्रॉस कर जाती थी। क्या कर जाती थी, उसकी क्रॉस। तो अपवर्तन ना होकर एक तरह से परावर्तन हो जाता था। ठीक है। जब परावर्तन होता तो फिर हम ऊपर बढ़ने लगते थे। ऊपर क्या होता था, सघन माध्यम में वृद्धि होती थी। जैसे सघन होता था तो क्या होता था, विलयन की वृद्धि रहती थी। ठीक है। फिर हमें वो घटना ऐसे दिखाई देती थी। ठीक है। तभी तो हमें केवल उल्टा दिखाई देता था। अब क्या होगा, यहाँ पर दो माध्यम बन जाएंगे, एक विरल, दूसरा सघन। ठीक है। कितने, दो माध्यम बन जाएंगे, एक नीचे का विरल और ऊपर का सघन। अब यहाँ से इसकी जो प्रकाश करना चलेंगे, मान के चले चलेंगे। ये सारी क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है।
हम यहाँ से प्रकाश कणों को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या ऊपर सघन माध्यम है, ठीक है, क्या है ऊपर सघन माध्यम, यहाँ पर क्या होगी अभिलंब की ओर झुकती रहेंगी, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति की आंख में प्रकाश की किरणें पहुंचे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या उसे पानी दिखाई देगा और पानी किसका प्रतिबिंब होगा, ऊपर जो वायु है, ठीक है, ऊपर जो वायु है, क्योंकि पानी तो वास्तविक रूप से है नहीं, ठीक है, चमक क्या रही है वो वायु। देखो तीन कॉन्सेप्ट होता है, जैसे नीरव, दूसरा ले लो पांच, चौथा ले लो, तीसरा ले लो जल, चौथा ले लो जल, जल के बाद वायु, वायु के बाद ले लो निर्वात, ठीक है। देखो निर्वात क्या होता है, जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल ना हो, जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल ना आया, सीधा से कहें जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति हो, क्योंकि वहां पर वायु तो ट्रैवल करेगी नहीं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है प्रकीर्णन भी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है अंतरिक्ष से जाकर हमें आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। तो निर्वात क्या है, निर्वात से कोई अर्थ नहीं। हम आते हैं वायु, वायु किसकी तरह चमकती है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ध्यान रखना इस प्रोसेस में। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, अभी हम अपवर्तनांक की बात करेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है, ठीक है। ये सारी बात हो रही है कि पानी क्यों दिख रहा है, पानी क्या है एक तरह से उस वायु का प्रतिबिंब है, ठीक है, जो कि हमें भ्रम के रूप में दिख रहा है, ठीक है। होता क्या है कि वायु का अपवर्तनांक इस क्रम में सबसे कम होता है, ठीक, इससे ज्यादा क्रम अपवर्तनांक किसका होता है, जल का, जल से ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, कांच का, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का। तो वायु चमकती है जल की तरह, जल चमकता है कांच की तरह, ठीक, और कांच चमकता है हीरे की तरह। कैसे, कांच चमकता है हीरे की तरह। और अपवर्तनांक भी क्या है, किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है, कि प्रकाश किस वेग से गति कर रहा है, ठीक है, उसी वेग को दिखाता है अपवर्तनांक। जैसे किसी एक माध्यम में जाने का प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट रही है, पास है आ रही है, अपवर्तनांक दिखाएगी। अपवर्तनांक एक बार हो रहा है अपवर्तन, फिर दो बार हो रहा है या तीन बार हो रहा है या एक से अधिक बार हो रहा है, अपवर्तनांक को दिखाएगा। हीरे में जाके अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और उससे कम कांच में, कांच से कम जल में, और जल से कम वायु में। तो ये क्या दिखा रहा है कि वायु किसकी तरह चमक रही है, हीरे की। अगर देखो हीरा सबसे ज्यादा चमकता है, क्यों, क्योंकि उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। हीरे का क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक। उससे कम कौन चमकता है, कांच, क्योंकि उससे कम अपवर्तनांक होता है। और उससे भी कम कौन चमकता है, जल, क्योंकि उसका उससे भी कम होता है। तो चमकने की कॉन्सेप्ट से लेकर यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है जल का, वो किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, ऊपर जो वायु उपस्थित है उसका प्रतिबिंब है। क्योंकि जो वायु है वो कैसी है, सघन है, ठीक है, क्या है, सघन है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सचिन लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ बताओ। बायोफ्यूल गैस देख सकते हो, उसका कैसा अपवर्तन होगा, कैसे हो सकता है। देखो होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अभी ध्यान ना दो, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई पानी नहीं है, हम जाते हैं पानी दिखता है, पानी दिख रहा है तो किसी का प्रतिबिंब, जैसे वहां पर तो हमें उस पेड़ से प्रतिबिंब दिख रहा था, मैं फ्री से बता रहा हूँ, पहले इसको बता दो फिर सबको बता दो। वहां पर हमें पेड़ दिखा रहा था, क्योंकि पेड़ हमें उल्टा दिख रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास कोई प्रतिबिंब नहीं, बट हमें पानी दिख रहा है। वहां पर हमें पानी नहीं दिख रहा था, वहां पर हमें उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा था, तो वहां पर हमने प्रकाश किरणें चला ली थी, समस्या नहीं होती। अब यहाँ पर क्या है, हमें पानी दिख रहा है, प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, तो पानी जो दिख रहा है वो किसका प्रतिबिंब है, किसका प्रतिबिंब, वहां पर कोई चीज तो है नहीं, उसकी जस्ट ऊपर क्या है, वायु है, जो कि कैसी है, सघन है, कैसी है, सघन। वायु को कैसे प्रतिबिंब नहीं होता,
उनमें रोशनदान होते हैं, उनमें तुमने वायु को स्पष्ट रूप से देखा होगा। वायु को रे देखी ना, हम निकालते हैं रे, कैसे दिखती है? दिखती है कि नहीं दिखती? बोलता देखो चमकने के कॉन्सेप्ट से चलता है, क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनेगा। क्या ये इसकी अपेक्षा तो सघन ही है ना, ऊपर की, नीचे की कैसी है? विरल है। इसको इस कॉन्सेप्ट से न जाते, इस कॉन्सेप्ट से जाओ तो तुम्हें ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, होता क्या है, निर्वात में तो कोई अपवर्तनांक नहीं होगा। अभी हम अपवर्तनांक पर बात करेंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक कुछ नहीं है, वायु को किसी माध्यम में वेग दर्शाता है कि अगर ठोस में जा रहा है तो उसका वेग कैसा है, और विरल में जा रहा है तो उसका वेग कैसा है, जल में जा रहा है तो वेग कैसा है, वायु में जा रहा है तो वेग कैसा है। अपवर्तन एक बार हो रहा है, अधिक बार हो रहा है, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अब होता क्या है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है कांच, सॉरी हीरे, इसका हीरे का, हीरा सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक, इसको हम इस कॉन्सेप्ट से लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया, जैसे नीचे था निर्वात। ठीक है, निर्वात में देखो कोई भी वायु नहीं, ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए निर्वात जैसे हम अपने अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तो हमें आकाश कैसा दिखता है? काला। क्यों? क्योंकि अब अपवर्तनांक होते ही नहीं है, तो कोई चमक ही नहीं होती है। ठीक, अब जैसे हम ऊपर जाते हैं, अब वायु वायु क्या करती है? जल की तरह चमकती है। इसको क्या बोलते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में जाके देखो। ठीक है, हाँ सुन लिया। लेकिन भैया आप कैसे आ रहे हैं, और आप भैया सबसे पहले आगे तो आप आगे करना पैसा दे तो भैया है मुझे नहीं है मैं कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बताओ कि अच्छा की बात है बिल नया होना चाहिए, तो नहीं भैया दूसरे नाम से बाद में गायब होगा इसलिए अब लगाए आप लोग दिन पर ये बाबा की बात है, कोई भी अगर कोई होता है यार सही बात है। इसलिए बोलिए अपनी आंख की होता क्या है, हम अपने व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि वायु जल की तरह चमकती है। कई बार तुमने देखा होगा कि जब तेज धूप होती है तो वायु की लेयर से में अलग चमकती हुई दिखती है। ठीक है, तुमने बाहर जाके देखा होगा। ठीक है, जैसे लगती है जैसे पानी की लहर चल रही है वहां पर। ठीक है, एकदम सुनसान चीजों को चमक एकदम अलग थी। ठीक है, वो हम जिसको कहते हैं लू, लपर। ठीक है, वो क्या है, वायु ही चमकती है। अब वायु वहां पर हमें कैसे चमकती हुई दिखती है? जैसे जल चमक रहा है, क्योंकि जल दिखता है हमें ऐसे चमकते हुए। और जल को हम देखते हैं तो जल पे जब सूर्य की प्रकाश करना पड़ती है तो जल बिल्कुल ऐसे चमकते हैं जैसे कांच। क्या हो? कांच हो। तो जल कैसे चमक रहा है? कांच की तरह। और जब हम कांच को देखते हैं, किसी टूटे हुए कांच को देखना, जिसमें दरार हो, ठीक है, तो कांच बिल्कुल ऐसे चमकेगा जैसे कोई हीरा चमक रहा है। क्या हो? हीरा चमक रहा हो। तो हमें जो यहाँ पर रोड पे जो पानी दिख रहा है वो कुछ और नहीं है, इस वायु का प्रतिबिंब है, इसकी चमक है, जो कि हमें पानी का भ्रम कर देती है। ठीक, और इसका कारण क्या है? इसके नीचे गर्म माध्यम का बनना, क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होगा यहाँ पर गर्म नहीं बनेगा तब हमें नहीं मिलेगा पानी। तुम देखो ना, उबड़ खाबड़ रोड पे कभी पानी मिलेगा? मैंने मॉड रोड के लिए इसी जगह था, वहां पर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। कच्ची रोड पर पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वायु है वो गर्म नहीं हो पाएगी और प्रतिबिंब नहीं बना पाएगी। जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक हमें अपवर्तन की घटना भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये घटना हमें सबसे ज्यादा ढालों पे दिखाई देती है, ध्यान रखिए, ढाल पर। ठीक है, अब मुझे लगता है किसी को समस्या कैसे बताऊं, कितनी लोग चाहते हैं?
हाँ देखिएगा, बिना बाइक के भी आप जाएंगे तो हो सकता है तेज आपको एकदम तेज चलाती हुई तो दिखे, लेकिन बाइक से अलग दिखता है क्योंकि हमारी स्पीड उसको ऊपर होती है। ठीक है, प्रकाश की तरफ चलती है तो हम ऊपर से देखते हैं तो हमें फिर हम ज्यादा दिखता है। ठीक है, चलो अब बात आती है तीसरा क्या था, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, फिर क्या था? शिवांगी समझ में आया बेटा? तो देखो बेटा करवा दो सभी लोग के, वैसे भी देखो करवानी सभी को, आज कराने से कर, ठीक है अभी करवा दो। अरे कुछ नहीं करवा दो, नहीं फिर वो महीना वाला सिस्टम चलेगा, वो रवि क्लासेस है 800 रुपये ले रहे हैं, यहाँ 125 रुपये मिल रहा है तुम्हें। चलो तीसरा क्या था, शिवांगी हाँ सर। समझ में आया? सर थोड़ा आया। पूरा नहीं आया, नहीं। पूरा एक बार पढ़ लेना तो आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा था, हम देख लेते हैं कि तारों को टिमटिमाते हुए देख लेते हैं, क्या हमें गर्म हो रहा था क्योंकि एक लेयर से दूसरे लेयर में प्रकाश की किरणें जा रही है, काफी देर तक आ रही है, हमारे हाथ में आती है तो जो तारे की जो वास्तविक स्थिति है वो हमें ना दिखती है, हमें कोई और स्थिति दिखती है। ठीक है, जब हम दूसरे को देखने जाते तो उसकी कोई और दिखती है, तो इससे क्या होता है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, इनको भैया कौन सी बीमारी है? ठीक है, देखो ग्रह के नाम टिमटिमाने के दो तीन कारण, ठीक है, उनमें दो कारणों को मुख्य रूप से रखते हैं। एक तो ग्रह की हमारे पृथ्वी से नजदीक होना, ठीक है, क्योंकि सूर्य सॉरी तारे हमारी पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर, ठीक है, और ग्रह हमारी पृथ्वी से क्या है पास है, इसमें हम चंद्रमा को ले सकते हैं क्योंकि वो एक हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है और जो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अब इसको कोई मत कहना सर आप इसको ग्रह क्यों कह रहे हैं, तो ग्रह, ठीक है, तो मैं दिखाने के लिए समझाने के लिए इसको एक ग्रह का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि चंद्रमा क्या है हमारी पृथ्वी के सबसे पास है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, उसके कुछ नहीं। चंद्रमा क्या है हमारी पृथ्वी के सबसे पास है, ठीक है, और दूसरा कारण अब चंद्र सूर्य का क्या है, तारों का प्रकाश क्या है, एक अधिक दूरी से आता है, क्या आता है, एक अधिक दूरी से आता है, तो उसके मार्ग में ज्यादा परिवर्तन होता है क्योंकि उसको अधिक लेयर से होकर जाना होता है। वहीं चंद्रमा का प्रकाश कम दूरी से आता है, इससे आता है कम दूरी से आता है और इसके मार्ग में कम परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये हमें आकार में छोटे दिखाई देते हैं और इसका आकार काफी बड़ा होता है। ठीक है, यही दो कारण हैं, पहला कारण इसकी पृथ्वी से नजदीकता, ठीक है, पहली पृथ्वी से नजदीकता, दूसरा प्रकाश को कम लेयर से होकर गुजरना। ठीक है, यही कारण है कि हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। ठीक है सचिन, इनमें परेशानी थी, तुम लोग ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से पास है,
हमारी पृथ्वी से कम ऊंचाई पर है, तारे हमसे ज्यादा दूरी पर है, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए देखते हैं क्योंकि उन्हें अधिक लेयर से होता है। दूसरा, जो तारों का तारे का प्रकाश है तारों का, उसको अधिक माध्यमों से होकर गुजरना होता है। उसी के अकॉर्डिंग चंद्रमा का जो प्रकाश है किसी ग्रह का जो हमारे पास है, ठीक है, उसका प्रकाश है उसको कम लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। उसकी प्रकाश की मात्रा कम आती है, उसकी प्रकाश की मात्रा ज्यादा आती है। तो ये एक कारण बनता है कि हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। ठीक है, चलो शिवांगी समझ में आया? शिवांगी, हाँ सर। ठीक है, तीसरा एक कॉन्सेप्ट कई बार पेपर में पूछा गया, इसको जरा ध्यान से देखना। हमारे पंखे की वजह से सूख रहा है। बोलो तो। अच्छा, वो आदमी को क्या लगा दिया? नहीं सर, ये दूसरा कैसे होगा? एक जिंदा सूर्य एक मरा हुआ। देखो, हमारे साथ ये रोज घटना होती है और आप रोज इसको देख सकते हैं हमारे घर पे। अब इस पे बात करिए। तब होता क्या है कि रोज हम शाम को हमने क्षितिज की बात की थी। कितने लोगों को याद है क्षितिज क्या होता है? हमने शुरू की क्लास में क्षितिज की बात की थी। क्षैतिज, क्षितिज हिंदी की पुस्तक क्षितिज है। दिखा मैं तेरे इसमें नाम हमारे यहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय वाला दिए। सवाल तुम्हारे यूवीएफ से काफी दिए हैं। ये लगाए थे तुमने घर पे? यूवीएफ के हमने यहाँ पे लगवाए थे, उसके बाद घर पे लगे हैं। क्यों? जो नहीं आ रहे हैं सो मौज करो। हाँ, हमने पढ़ा। नहीं। हमने क्षितिज बताया था कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों आपस में
मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसके आगे हम नहीं देख सकते, उसी को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम छत पर खड़े होकर कोई ऐसी एक जगह को देख रहे हैं जहाँ पर आकाश और पृथ्वी, ठीक है, दोनों इसी का आनंद कहते हैं, इसी का क्षितिज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर काम क्षितिज का है, ठीक है, कि जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं और शाम को सूर्य हमें उसी पृथ्वी में समाते हुए दिखता है कि पृथ्वी में समा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जब हमें वो दिखता है ना तेज लाल एकदम, ठीक है, कि ये पृथ्वी में समा रहा है, तब वो समा चुका होता है उसके जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक है, क्या होता है, समा चुका होता है, बट उसके समाने के 2 मिनट तक, कितने तक, 2 मिनट तक आप उसको देख सकते हो। समाने के बाद मतलब वो डूब चुका है, अस्त हो चुका है, उसके बाद भी आप उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने देख सकते हैं कि सूर्य है, जबकि वो जा चुका है। उसका कारण होता क्या है, मान के चलिए कोई सूर्य है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश करने जाए, सूर्य के ऑब्जेक्टली की गर्मी होगी, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगे, चलते चलते जैसे अपने पृथ्वी की तरफ आएंगे तो क्या होगा, सघनता बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरा वायुमंडल में क्या भरा पड़ा है, कचड़े कचड़ा, ठीक है, और जब किसी व्यक्ति के आंख में पहुंचेंगे, ठीक है, यहाँ से अभिलंब से दूर हट रही है, अब यहाँ से झुकना स्टार्ट कर देना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, पूरा बना नहीं सकते कि वो 3D दिखाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है, फिर वो कई बार रेज करो और वो सारा। बेटा मेरी 3:30 पे क्लास खत्म होती है, तो कितने जल्दी आऊँ? ठीक है, दिखा दूंगा मैं ना, 3D में तुम्हारे दिखा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, अब क्या होगा, इससे प्रकाश करना चलेंगे, जब किसी व्यक्ति के आंख में पहुंचेंगे, ठीक है, तो उस व्यक्ति का सूर्य ये तो डूब चुका है, बल्कि जब वो देखेगा तो उसको कहाँ दिखेगा, दोनों सूख जाएगा। देखिए आता है। आज ये वीडियो सबको यूट्यूब पर मिल जाएगा, मैंने ग्रुप पे लिंक डाल रखी है, ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत अमित कुमार, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने देखे डीपी में बहुत छोटे छोटे दिख रहा है। तुम चाहो तो किसी को ऐसे करिए, खून भी कर सकते हो। चलो, अब होता क्या है, यहाँ से जो प्रकाश करना चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो ब्रल है तो अभिलंब से दूर हटती जाएंगी, पर जैसे जैसे उसके पास पहुंची अभिलंब की ओर उठती जाएंगी, और जब भी किसी के व्यक्ति के आंख में प्रकाश किरण पहुंचेंगे, इससे आती है ऐसे। ठीक है, और जब भी किसी व्यक्ति के आंख में प्रकाश किरण पहुंचेंगे तो उसको सूर्य वास्तविक रूप से ऊपर उठा दिखाई देगा, क्या दिखेगा, ऊपर, जबकि वो अस्त हो चुका है, क्या अस्त हो चुका है, फिर भी हमें क्या दिखेगा, ऊपर, क्योंकि एक प्रकाश की जो घटना हो रही है अपवर्तन की, इससे क्या हो रहा है, उसके मार्ग में, ठीक है, जो देख रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो जो प्रकाश किरण उसके आंख में पहुंचेंगे, ठीक है, वो वास्तविक न होकर कैसी होगी, आभासी होंगी, वास्तविक सूर्य यहाँ पर है, बट हमें दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है,
क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो सघनता बढ़ रही है। सघनता बढ़ रही है तो क्या अभिलंब को झुकती जाएगी, और झुकने के बाद जो प्रकाश किरण उसकी आंख में पहुंचेगी, और जब वो देखेगा तो सूर्य उसको वास्तविक रूप से जहाँ वहां ना दिखे, उससे ऊपर दिखेगा। इसलिए हमें सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखाई देता है, ठीक है, उगने से पहले और डूबने के बाद। चलो, समय 2 मिनट हो रहे हैं। हाँ, ये और देख लो कि सूर्य में लाल क्यों दिखता है। ये तीसरा था ना, चौथा था, आखिरी। देखो, एक चीज हमें याद रखनी होगी कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। 7 रंगों से, देखिए, ठीक है, जिसमें लाल रंग होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? मतलब इसका अपवर्तन सबसे कम होता है। क्या होते हैं? इसका अपवर्तन सबसे कम होता है। वही जो बैगनी होता है, उसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। और यही कारण है कि हमें इसी बैगनी रंग की वजह से आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और यही कारण है कि सूर्य का रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बाकी जो 6 कलर थे उनका अपवर्तन इतना ज्यादा हो जाता है तो उनकी प्रकाश किरण हम तक पहुंच ही नहीं पाती। एक लाल रंग ही होता है जिसकी प्रकाश किरणें हमारी आंख तक आ पाती है। इसलिए इस सूर्य का कॉन्सेप्ट से लेके सिग्नल भी लाल ही बनाया जाता है। सिग्नल भी लाल बनाए जाते हैं, तुमने देखा होगा रेड सिग्नल, ठीक है। रेड सिग्नल क्यों बनाया जाता है? यहाँ तक कि गाड़ी का इंडिकेटर भी होता है ना, उसको भी लाल ही बनाया जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है? इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अंदर, इसका जो प्रकाश है अधिक दूरी तक देखा जा सकता है। बाकी अन्य कलर्स का प्रकाश अधिक दूरी तक नहीं देखा जा सकता। हाँ? मैं तुम्हें एक की लिंक भेज, ठीक है, इसका क्वालिटी जानना जाएगी तुम्हारी, इंटरनेट बहुत तेज है, उस पे जाके तुम्हारा आसान है, ठीक है। यूट्यूब पे जाके देखना, मेरा एक व्यूज बढ़ेगा। चलो कोई नहीं, मेरा कोई मोटिव नहीं है व्यूज बढ़ाने को, तो बस डाल देते हैं ऐसे कि रिकॉर्ड तो हो ही जाए, तो वहाँ पे पोस्ट कर दो, क्या ऐसे लगता है, ठीक है। तो सूर्य में लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये आज अपवर्तन की पूरी कहानी थी। कल हम अपवर्तनांक देखेंगे, ठीक है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे परिवर्तन होता है उनको देखेंगे, और इसके सवाल लगाएंगे और नोट्स तैयार करेंगे। शाम को कितने को बुलाया तो है, ये बोलो कि आ ही जाएंगे, तो आने नहीं। सर ठीक है शिवांगी, हाँ बोलो। वो कह जी के में पढ़ा है कि ये ऐसा देश है जहाँ 5 सूर्य दिखते हैं। कहीं नहीं दिखते हैं ऐसा बेटा, ये तो पागलपंती है। नहीं कोई सर, नहीं है ऐसा पढ़ा देश। है। हाँ, हाँ? पढ़ा है ऐसा हमने। पढ़ा है तुमने? हाँ, हेलो, हाँ सर। तुमने ये पढ़ा है कि कहीं 5 सूर्य दिखते हैं? हाँ सर, उसमें जीके की बुक में पढ़ा। है? कहीं नहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं, पागलपंती है सर, ठीक है। दुनिया में एक ही सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, वो सबका सूर्य है, ठीक है। खत्म कर रहे हैं ओके सेशन। सर।